जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी का प्रोग्राम आज का सवाल और मैं हूं आपका उस्मान इलाही। आज हम ग्राउंड में आए हैं और जिस तरह आपको पता है सैर व तफरीह के लिए लोग ग्राउंड का रुख करते हैं। आज इंशाल्लाह मैं सवाल करूंगा। सवाल ये है कि इस रुए ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ और किसने किया। अगर आपको भी इसका जवाब आता है तो कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाए। आइए चलते हैं लोगों से। सवाल ये है कि इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ और किसने किया। इधर थोड़ा सा होगा सर, इसका नहीं मुझे पता, इल्म नहीं है, इसका नहीं पता। एक सवाल करना, आप जवाब देंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे। हमारा सवाल ये है कि इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका किया। अबील ने किया। जवाब दुरुस्त नहीं है। थोड़ा सा कोशिश करें, है यही है मगर नामों में थोड़ा सा इश्काल है। आप करीब करीब हैं। अबील ने भाई को कत्ल किया और कान देखा कि कहाँ जड़ा ना। नहीं, वो तो अगली बात। आप सिर्फ नाम बता दें किसका कत्ल किया। भाई का कत्ल किया। नाम क्या था उसका? नाम नहीं है, ज़हनी नहीं है। इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका किया। पता नहीं भाई। इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका हुआ। आबिल ने काबिल को मारा। करीब करीब है, थोड़ा सा नाम उल्ट पुलट हो गया। अच्छा, कबील ने अबील को मारा। जी माशाल्लाह, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है कि इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल कबील ने हबील का किया। क्या हाल है? ठीक है, सेहत पे ठीक है। ईद कैसी गुजरी है? माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सैर व तफरीह के लिए आए हैं ग्राउंड में। हाँ जी। आपसे एक सवाल करना है, बड़ा आसान सा सवाल है, तो आपने इंशाल्लाह उसका जवाब देना है सोच समझ के। रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका किया और किसने किया। फिर से सवाल को रिपीट करता हूँ। इस रूह ज़मीन के ऊपर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका किया। बड़ा आसान सा सवाल है। ये आसान है। इस्लामी है सवाल। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। जी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे तो हैं मगर उनका नाम बताना है ना सर। जी नहीं, ये तो सवाल मैं पूछता हूँ किसने किया और किसका। हबील ने कबील का किया या कबील ने हबील का किया। आगे आए जरा, जवाब दें। आप सोच के समझ के जवाब दें इंशाल्लाह। हबील ने कबील का किया था। किसने? हबील ने कबील का। नहीं, करीब करीब है। आप थोड़ा सा नाम में उल्ट पुलट आ गए, बाकी आपका जवाब दुरुस्त है। उधर देखें थोड़ा सा। कबील ने हबील का। कबील ने हबील का कत्ल किया था। नाज़रीन, बिल्कुल भाई का जवाब दुरुस्त है। दोनों से सवाल है, अगर किसी को जवाब आता है तो आप में से कोई एक जवाब। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला कत्ल इस रूह ज़मीन के ऊपर किसने किया और किसका किया। हाबिल और काबिल। हबील और कबील, इन दोनों में से ये मुझे इनका कंफर्म नहीं कि कब किसने किसका किया, मगर ये मुझे बात पता है कि आपको कंफर्म है? नहीं कंफर्म। बता दें, वैसे जवाब आपका दुरुस्त है। थोड़ा सा नामों में थोड़ा इश्काल है, थोड़ा दुरुस्त करें। हाबिल और काबिल, इन एक का हुआ है, एक ने किया है। किसने किया ना उसका नाम उसका बताया, नाम किसका हुआ है? कंफर्म नहीं है। बता दें ना, है तो दो है। चलो हाबिल ने काबिल का किया। किसने? हाबिल ने काबिल का किया होगा। जवाब दुरुस्त नहीं है, आप बताएं। असर काबिल ने फिर हाबिल का किसका? काबिल ने फिर हाबिल का बिल्कुल किया। नाज़रीन, कबीर ने हबील का कत्ल किया था। दोनों भाई का जवाब दुरुस्त है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? वो अंकल कह रहे हैं वॉशरूम करने जा रहा हूँ, 2 मिनट इधर बैठा, अभी आए नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। आप पढ़ते हो? जी। कौन सी क्लास में? 3 में। माशाल्लाह। एक सवाल करना, जवाब दोगे? जी। अच्छा, आप ये बताओ कि इस रूह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ और किसने किया। बड़ा आसान सवाल है। पहला कत्ल हाँ, जी बच्चा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। जी बताएं। क्या कह रहे थे? इस रूह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किसने किया और किसका हुआ। पहला कत्ल हुआ है ज़मीन का। ज़मीन का कत्ल हुआ है जी नाज़रीन, सबसे पहला। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। आपसे एक सवाल करना, जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस रूह ज़मीन पर सबसे पहला कत्ल किसका हुआ और किसने किया। इस्लामी सवाल है, बहुत ही आसान है, सोच के बताएं ज़रा। पता नहीं। आपके दोस्तों को बताएं, आए ज़रा आगे आए, शायद आपको पता हो। कोशिश तो करें। भाइयों ने भाई का किया था। भाइयों ने, ठीक है। बिल्कुल 2 भाई थे, मगर नाम बताएं आप। नाम था उनका कि अपना
وہ آزاد الاسلام کی اولاد تھی. جی جی بالکل ٹھیک بیٹے تھے ہے. ان کے. ان کے بیٹے تھے. ان کا نا نام یار ایسے حلیل کوئی ایسا نام تھا ان کا. نام ان کا میرے نام نہیں آ رہا, باقی یہ بتا دیا کہ دونوں بھائی تھے, بس نام میں تھوڑی مشکل اشکال پیدا ہو اس گیا. کی وجہ سے گئے تھے, وہ بھی ہمیں سارا علم ہے. چلے اللہ. سوال یہ ہے کہ اس روح زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کس کا ہوا؟ بڑا آسان سا سوال ہے. حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا شاید. حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا. حابیل نے قابیل کا قتل کیا. اور یہ دونوں کون تھے؟ بھائی تھے دونوں. کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے. حضرت آدم علیہ السلام. جی محترم ناظرین, کیا یہ جواب درست ہے؟ جی محترم علامہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصل میں نا ناموں کا اشکال پیدا ہو جاتا ہوتا ہے. اصل میں قابیل نے حابیل کا کیا تھا. حابیل چھوٹا بھائی تھا اور قابیل جو ہے وہ بڑا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ قربانی کریں اللہ کے راستے کے اندر. تو چونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی جو ہے وہ قربانی رد ہو گئی, تو اس لیے جو ہے قابیل نے اس حسد کی بنیاد پر حابیل کا قتل کر دیا. قابیل نے کیا تھا, قابیل نے حابیل کا کیا تھا. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا قربانی کا اصل مقصد تو تقوی ہے. بالکل. جیسے اب بھی آپ کو معلوم ہے کہ قریب سے عید گزری ہے, اور اس عید کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کے اندر جو ہے نا وہ قول موجود ہے, ارشاد گرامی ہے. اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز تمہارا جو ہے وہ جو تم خون بہاتے ہو اللہ کے راستے کے اندر, یا جو گوشت دیتے ہو اللہ کے راستے کے اندر, وہ اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم, لیکن اللہ کے ہاں تقوی تمہارا پہنچتا ہے. تو چونکہ حابیل کے اندر تقوی کا وہ معیار تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کی قربانی قبول ہو گئی, تو قابیل کو یہ نفرت پیدا ہوئی کہ ہاں اس کی قربانی کیوں قبول جی جزاک اللہ علامہ صاحب. آپ کا سوال جواب تھوڑا سا الٹ پلٹ ہو گیا. جی محترم ناظرین, آپ نے سارا پروگرام دیکھا کہ ہم نے سوال یہ کیا تھا کہ اس روح زمین پر سب سے پہلا قتل کس کا ہوا اور کس نے کیا. بڑے لوگوں نے درست بھی جواب دیا اور کئیوں نے غلط بھی جواب دیا, ان کو یہ سوال کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تو اگر آپ کو بھی اس کا جواب آتا ہے تو آپ کومنٹس میں لکھیں, آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.